कम ऑन। ये लोग सब उधर है, मैं भी चली। चूड़ी चूड़ी खनकी की। अरे आनंद भैया जाओ उठाओ, हेल्प करो जी। भाई मैंने उठा, चल। बोरिंग गेम मुझसे तो खेला नहीं जाएगा। ओ गुंज वापस तेरे ऊपर आ गया, चल शुरू हो जा। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। ट्विंकल नाम की सिरदर्दी ने मेरे ब्रेन को फ्राई करके रख दिया है। अरे हम लोग जो कुछ भी ट्राई कर ले, ये हर बार बच के निकल लेती है। पता नहीं क्या खा के पैदा किया है इसकी माँ ने इसको। क्यों भी तू कुछ प्लान कर। अगर ऐसे ही चलता रहा ना, तो इन दोनों के बच्चे भी हो जाने और हम। यूवी, व्हाट आर यू डूइंग? Sorry. I'm extremely sorry, Mom. It's just that कुंज और ट्विंकल के साथ साथ माही भी मेरा दिमाग खराब कर रही है, दिमाग खराब कर रही है मेरा। एक नंबर की चेप किस्म की लड़की है। ऊपर से उसका घबराना, नर्वस होना। Just done with it. मॉम, मुझसे नहीं हैंडल हो रहा ये गुड हस्बैंड वाला रोल, ये सब एक्टिंग विद। What? You mean to say तूने हार मान ली? No, 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 मॉम। युवराज लूथरा कभी हार नहीं मानता। वो तो मैं बस सिर्फ फ्रस्ट्रेटेड हूं कि मेरे कोई प्लान्स वर्क नहीं कर रहे, कोई भी। बट हाँ, अभी भी मेरे पास एक ट्रम्प कार्ड रहता है, जिससे कि मैं उस लूजर कुंज और ट्विंकल को हरा सकूंगा। कौन सा ट्रम्प कार्ड? साहब जी, फूल ले लो ना, लाल लाल गुलाब है, आपकी मिसेस को बहुत पसंद आएंगे। सब्जी, पैसे। आज फाइनली वो दिन आ गया ट्विंकल, जब मैं तुझे अपने दिल की बात बताऊंगा कि मुझे तुझसे प्यार हो गया, बेइंतहा। मैं बहुत प्यार करती हूँ। ऐसे थोड़ी ना बोलते हैं, सो बोरे। कुंज, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। नहीं। कुंज, मैं तुमसे बहुत से भी बहुत प्यार करती हूँ। परफेक्ट। मैं कुंज को बिल्कुल ऐसे ही बोलूंगी। बस थोड़ी देर और ट्विंकल, तेरा कुंज तेरे पास आ। बस अब जल्दी आ जाओ कुंज, और इंतजार नहीं होता। और यूवी, कहाँ है तू? इस लड़के का फोन भी नहीं लग रहा। यहाँ ये ट्विंकल और कुंज दोनों निकल चुके हैं, पता नहीं कहाँ चला गया। और यूवी,
अनीता, तू बड़ी परेशान लग रही है। तू यहाँ क्या कर रही है? वो क्या है ना, मैं यहाँ से गुजर रही थी, बहुत दिनों से मिली नहीं ना तू, तो सोचा तेरा हाल चाल पूछती चली जाऊं। जैसे आजकल है ना तू बड़ी परेशान रहने लगी है। तू मेरी बात मान, ये स्ट्रेस वेस छोड़, वरना तेरे चेहरे पे ना झुर्रियां आ जाएंगी, तेरे बाल सफेद हो जाएंगे, बुढ़ी हो जाएगी तू। तो बात क्या है? ओह मैं समझी, तेरी लाख कोशिशों के बावजूद भी कुंज और ट्विंकल का रिश्ता कमजोर होने के बजाय मजबूत होता जा रहा है। ए वास्ते तू परेशान है ना? तू एक काम कर, तू है ना विपासना ट्राई कर। कहते हैं उससे शरीर के साथ साथ दिमाग की भी गंदगी साफ हो जाती है। लीला देख, तू अपनी जुबान से रहते तू। मैंने जो देखना था ना वो मैंने देख लिया अच्छी तरह से। एक बात तू मत भूल, तेरे लाख कोशिशों के बावजूद भी ट्विंकल और कुछ हमेशा हमेशा के लिए एक साथ ही रहेंगे तेरे आंखों के सामने। शायद तू ये बात भूल रही है कि मैं तेरी बेटी ट्विंकल की ताई सास होने के साथ साथ अब तेरी छोटी बेटी की सास भी हूँ और तेरी समधन भी। मैं कुछ नहीं भूली, सब जानती हूँ मैं अच्छी तरह से कि तू मेरी समधन है, लेकिन तू मत भूल, अगर तूने मेरी ट्विंकल या माही के साथ कुछ भी ऐसा करने की कोशिश की ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, याद रखना। हाय। पता है ट्विंकल, लाइफ में एक ऐसा पल भी आता है जब आप एक ऐसे अजनबी से मिलते हो जो आपकी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है, इनफैक्ट आपकी जिंदगी बन जाता है। अजीब सा कनेक्शन हो जाता है उससे। उस इंसान को आप कुछ दिन पहले जानते तक नहीं थे, वो इंसान आपकी खुद से पहचान करवाता है। एक हमसफर, एक दोस्त, एक साथी, जिससे आप हर चीज शेयर कर सकते हो, हर परेशानी, हर दुख, हर गम, हर खुशी, क्योंकि आप जानते हो कि वो इंसान हमेशा आपके साथ खड़ा रहेगा। आई नो कुंज, कोई ऐसा जो बिना किसी शर्त के हर फैसले में तुम्हारा साथ, जिसका नाम सुनते ही तुम्हारे चेहरे पे स्माइल आ जाए, जिसके लिए तुम सबसे ज्यादा स्पेशल हो, जिससे कितनी भी बातें करो पता ही नहीं चलता टाइम कब कट जाए, जिसके सामने तुम बेझिझक कुछ भी कह सको, जिससे तुम कितना भी झगड़ा कर सको, जो तुम्हारी खुशी में खुश हो और तुम्हारे गम में दुखी, जो तुम्हारे अंदर छुपी खूबियों को उभार कर तुम्हें एक बेहतर इंसान बनाए, जो अपने लिए नहीं तुम्हारे लिए जिए, जिसके साथ आपकी दुनिया बदल जाती है, सब कुछ अच्छा लगने लगता है, जिसके साथ धूप में भी उतना ही मजा आता है जितना बारिश में, जिसकी एक स्माइल से पूरी टेंशन खत्म हो जाती है, जिंदगी का सूनापन खत्म हो जाता है, जो खुद भी हंसे और आपको भी हंसाए, जिसके साथ घंटों चुपचाप बैठकर भी ऐसा लगता है कि जैसे बहुत सुकून मिल गया, जो आपके बिना कहे आपकी बात समझ जाए। हाँ कुंज, वो इंसान जो आपको हर पल, हर जगह, हर लम्हा याद आए, जिसकी आंखों में आपको अपना अक्स नजर आए, जिसकी धड़कनों से आपकी धड़कनें जुड़ी हो, जिसके लिए आप अपने दिल के दरवाजे खोल दें बिना इस डर के कि वो आपका दिल तोड़ देगा, जिसकी एक फोन कॉल से आपका पूरा दिन बन जाए, जो आपके सारे स्यापों को अपने ऊपर ले ले, वो इंसान जिसे देखते ही लगे कि रब ने ना इसे सिर्फ आपके लिए बनाया है, जिसपे खुद से भी ज्यादा भरोसा हो, जिससे मिलकर जिंदगी जीने की चाहत बढ़ जाए, जिसके बिना एक पल भी दिल ना लगे, जो सिर्फ और सिर्फ आपका हो हमेशा हमेशा के लिए। सजना
उनके फोन पर कोई मैसेज आया जिसको देखकर वो बहुत परेशान हो गए। मैंने पूछा तब मुझे कुछ नहीं बोले और सीधा अपने स्टडी में चले गए और दरवाजा बंद कर लिया। मैं सोच ही रही थी कि फिर से जाकर पूछूं, लेकिन अचानक स्टडी में से कुर्सी के गिरने की आवाज आई। मैं कहीं अरे पापा जमीन पर थे। कमजोर तो नहीं पड़ रहा ना तुमके? नहीं पड़ रहा ना मैं कमजोर? कमजोर नहीं पड़ सकता। तूने देखा ना मुझे बेबी के साथ, माँ के साथ, स्ट्रॉन्ग था ना। अगर मैं हिम्मत हार गया ना तो बेबी और माँ टूट जाएंगे, उन्हें कौन संभालेगा? पता नहीं क्यों रो भी क्यों, पापा ठीक हो जाएंगे। ऐसे मत देख, ठीक हो, ठीक हो। क्या हो गया ट्विंकल? कैसे एक झटके में लाइफ, बहुत सारी बातें करनी है पापा से, जो दूरी है वो मिटानी है। बचपन से ना बिजी रहते थे वो, तो टाइम ही नहीं था मेरे लिए। वो दूरी बढ़ती गई, बड़ा हो गया और बहुत झिझक सी होती है कुछ भी बोलने में, कुछ भी क्या बोलूं, क्या बताऊं, कैसे बताऊं कि मुझे जरूरत है उनकी, बहुत जरूरत है। कुछ ऐसे फॉर्मल सा कभी बोल नहीं पाया कि मैं कितना प्यार करता हूँ उनसे। एक बार सोचा जाके हक कर लूं, जोर से बोल दूं कि पापा आई लव यू, आई मिस यू। कभी बोल नहीं पाया। जब उनकी हालत है तो जहन में घूम रही है मेरी बातें के लिए। ट्विंकल, आई होप इट्स नॉट टू लेट। मैं हरगिज नहीं मान सकती, ये हो ही नहीं सकता। झूठे, मैं नहीं मानता। इन लोग का तो काम ही ऐसी झूठी अफवाहें फैलाना। नहीं, ये नहीं हो सकता। ऐसा कैसे हो गया? ट्विंकल, अब तू क्या करेगी बेबी? तेरा ससुर तो आईसीयू पहुंच चुका है और अब तो पूरे शहर में उसकी इज्जत का जनाजा भी निकल चुका है। अब कैसे बचाएगी तू उनकी रेपुटेशन को? हाँ? माँ ये सब झूठ है। पापा को कोई फंसाने की कोशिश कर रहा। बेबी आप समझाइए माँ को प्लीज, क्यों फंसाया जा रहा है? उन सरना आप ही है ना? जी। हॉस्पिटल के बाहर सारे पत्रकार इकट्ठे हो गए हैं और आपकी फैमिली से बात करना चाहते हैं। देखिए, हमने उनको बहुत समझाया लेकिन वो जाने से इनकार कर रहे हैं। मैं अभी आया। कुछ कहीं भी जाने की कोई जरूरत नहीं। बेबी आज अगर हम चुप रहे ना तो इन्हें मौका मिल जाएगा। ये इसे हमारी कमजोरी समझेंगे। उनको एक बार जवाब देके ना इनका मुंह बंद कराना बहुत जरूरी है। बात तो सही कह रहे हैं, मैं भी जाकर
झूठ है ये सब बेबे, ऐसा हो ही नहीं सकता, ये तो ऐसा कर ही नहीं सकते, सब झूठ है। हाँ उषा, संभाल अपने आप को, मैं भी जानती हूँ कि ये झूठ है, लेकिन पहले मोनू को होश में तो आ जाने दे, फिर उससे बात करेंगे, देखना सब ठीक हो जाएगा। कुंज, मुझे तो लगा था कि मैंने सब कुछ ठीक कर दिया है, सब कुछ हैंडल कर लिया है। मैंने सारी फोटोज डिलीट कर दी थी, मुझे नहीं पता ये कैसे लीक हो गई। क्या कहते हैं? कौन सी फोटोज? तू जानती थी ये फोटोज के बारे में? मैंने पूछा, तू जानती थी इन फोटोज के बारे में? हाँ मुझे पता था। वो एक्चुअली कुछ दिन पहले मुझे एक अननोन नंबर से एक वीडियो आया था, उसमें पूर्वी के बारे में सब कुछ था। कुछ फिर मुझे पता चला पूर्वी मिसेस अमृतसर कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने वाली। मैंने भी इसीलिए मिसेस अमृतसर कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था। मैंने पूर्वी का पीछा किया, इस सब के बारे में पता लगाया। मुझे पता चला कि वो पापा को ब्लैकमेल कर रही है। उसके बाद मैंने वो फोटोज डिलीट करी, पूर्वी को कन्फ्रंट किया। और तुम्हें वो लॉज याद है? वहां पे भी मैं पूर्वी का पीछा करते करते पहुंची थी, लेकिन पता नहीं ये फोटोज कैसे लीक हो गई। मैंने तो सब कुछ डिलीट कर दिया था। मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि तू इतनी नीचे गिर जाएगी ट्विंकल। मैं झूठ नहीं बोल रही, यकीन कीजिए मैंने कुछ नहीं किया, ये मैं नहीं हूँ। सब कुछ तूने ही किया है। अरे मनोहर जी की हालत देख, बेचारे आईसीयू में पहुंच गए। अब तो झूठ बोलना बंद कर देना, अब तो सच बोल। जी तू तो बहुत बड़ी बेशरम निकली यार। चुप कर, कितना झूठ बोलेगी तू। मम्मी जी मैं झूठ नहीं बोल, मैंने ये नहीं किया। आप पापा जी से पूछ लीजिए, पापा जी को सब कुछ पता है। नाम मत ले उनका अपनी जबान से। आज तेरी वजह से उनकी ये हालत है, आईसीयू में है वो। आज तेरी वजह से हमारे परिवार की इज्जत मिट्टी में मिल गई है। आप लोग मेरा विश्वास कीजिए, मैंने कुछ नहीं किया। कुंज, तुम्हें तो मेरी बात पे यकीन है ना? मैं ऐसा कभी कुछ नहीं कर सकती। मैं अपने परिवार की इज्जत कभी दांव पे नहीं लगाऊंगी। तुम्हें पता है मेरे लिए अपने परिवार की इज्जत क्या मायने रखती है। कुछ तो बोलो। कुछ तुम्हें लगता है कि मैंने ये पिक्चर्स लीक करे हैं? बोलो ना कुछ, चुप क्यों हो? मैं जानता हूं इसके पीछे तेरा हाथ नहीं। मैं जानता हूं कि इस वीडियो में जो लड़की है वो तू नहीं है। तू कोई ऐसा काम नहीं करेगी जिससे मेरे परिवार की इज्जत पर आंच है। लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि आज जो भी हुआ उसकी जिम्मेदार तू है। पापा अगर आईसीयू में है तो उसकी जिम्मेदार तू है। कुंजी तुम क्या कह रहे हो? मेरी वजह से पापा आईसीयू में? हाँ तेरी वजह से, तेरी वजह से। ये वीडियो, ये फोटोज, पापा वहां आईसीयू में ये या जो बाहर रिपोर्टर्स है वो, हमेशा अपनी मनमर्जी करने का नतीजा देख लिया। तेरी जिद का, तेरे बचपने का खामियाजा हमें भुगतना पड़ रहा है ट्विंकल। कुंज, तुम इससे बात ही क्यों कर रहे हो? अरे अपनी गलती को छुपाने के लिए ये बस झूठ पे झूठ बोलती जा रही है। और अब ये वीडियो आ गया है तो उसे भी झूठा बता रही है। आज इसकी वजह से तेरे पापा आईसीयू में है। मैंने कुछ नहीं किया, आप लोग प्लीज मेरा बिलीव कीजिए ना। क्या सोच के तूने मुझे नहीं बताया? हाँ भड़क जाऊंगा मैं,
गुस्सा आ जाएगा मुझे। जो बच्ची कुची थोड़ी बहुत बात होती है पापा से, वो भी बंद हो जाएगी। हाँ, शायद ऐसा ही होता है ट्विंकल, पर ये नौबत नहीं आती। क्योंकि बात मेरे पापा की इज्जत की है ट्विंकल। एक बेटा होने के नाते मेरा फर्ज बनता है कि मैं उनकी इज्जत बनाए रखूं। बीवी होने के नाते तेरा फर्ज बनता है कि तू मुझसे कुछ ना छुपाए। मुझे तो अभी तक यकीन नहीं हो रहा कि ट्विंकल इतना ज्यादा नीचे गिर सकती है। आई मीन गट्स चाहिए अपने ही ससुर के इतनी घटिया फोटोग्राफ्स मीडिया में लीक करने की। आई कैन वेरी वेल इमेजिन उषा के तेरे दिल पे क्या बीत रही होगी यही सोच सोच के कि तेरी अपनी ही बहू ने तेरे ही हस्बैंड को हॉस्पिटल तक पहुंचा दिया। अगर हम वो वीडियो नहीं देखते तो हमें तो कभी पता ही नहीं चलता कि हमारे परिवार की इतनी सारी बदनामी के पीछे हाथ किसका है। चुप कर अनीता। अरे तू इतने यकीन के साथ कैसे कह सकती कि ट्विंकल उस वीडियो में? किसी ने उसका चेहरा देखा? देखा क्या? नहीं ना? तो हो सकता है कि वो वीडियो झूठा हो। चलिए ठीक है बेबे, मान लेते, एक सेकंड के लिए मान लेते कि मैं झूठ बोल रही हूं। ये वीडियो झूठा है, इसमें ट्विंकल है ही नहीं। लेकिन जरा ये सोच के देख कि ट्विंकल ने अपने आप ये बात कैसे मान ली कि शुरू से वो सारी बात जानती थी और फोटोग्राफ्स भी उसी के पास थे। अगर ट्विंकल के मन में कोई चोर था ही नहीं तो ट्विंकल ने शुरू से ये सारी बात और वो फोटोग्राफ्स अपने पूरे परिवार से छुपा के क्यों रखा? देख उषा, तू तो अच्छी तरह से जानती है कि ट्विंकल रिश्ते नाते जानती ही नहीं, ना ही किसी की रिस्पेक्ट करती। अब पहले वो इस घर के बच्चों के पीछे पड़ी हुई थी और अब वो तेरे हस्बैंड के पीछे पड़ गई। अरे चुप कर जा मेरी माँ, चुप कर जा। जब भी मुंह खोलती है तो बुरा ही बोलती है। 2 मिनट चुप नहीं बैठ सकती? जी डॉक्टर। कुंज, कुछ पता चला? क्या कहा डॉक्टर ने? कैसी है पापा की तबीयत? माँ, पापा की तबीयत अभी वैसी है, सुबह मिलने के लिए बुलाया। देख उषा, मैं तो पहले से ही तुझसे कह रही थी कि इस सब के पीछे ट्विंकल ही है। अनीता आंटी, आपको तो ट्विंकल से स्टार्ट से प्रॉब्लम ही रही, लेकिन एक बात आप भी जानती है कि वो कोई ऐसा काम नहीं करेगी जिससे हमारे परिवार पे कोई भी उंगली उठे। उसमें बचपना जरूर है, लेकिन वो कभी ऐसी घटिया हरकत नहीं करेगी। क्या लेने आई है यहाँ? तेरी वजह से आज मेरे पति हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं। और तुझे इतनी भी शर्म नहीं कि अपना चेहरा हमसे छुपाए? तुझे तो इस घर में रहने का हक नहीं है। शक्ल नहीं देखना चाहती मैं तेरी। ठीक है बेबे, आपकी बात मैं कैसे टाल सकती हूँ? बेबे, आप फैसला कर लीजिए, या तो इस घर में ट्विंकल रहेगी या मैं इस दुनिया में। माँ, आप ये क्या कर रही है माँ? तू मेरे पास मत आ। अगर तू मेरे पास आया तो मैं इस चाकू से। बस आप सब लोग फैसला कर लीजिए, ट्विंकल या मैं।
मैं 10 तक गिनूंगी और अगर तब तक ये लड़की इस घर से नहीं चली गई तो मैं सबके सामने अपनी जान दे दूंगी। माँ प्लीज छोड़िए इसे। उषा 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 उषा, ये क्या बचपना है, ऐसे नहीं करते। तू ऐसे हम सबको धमका नहीं सकती। ये छोड़ दे, ये दे। नहीं बेबी, मैं इस लड़की को 1 मिनट और बर्दाश्त नहीं कर सकती। 1 2 रुक जाइए मम्मी जी। मम्मी जी रुक जाइए, आप जैसा चाहती है वैसे ही होगा। अगर आप चाहती है मैं ये घर छोड़ के चली जाऊं तो मैं चली जाऊं, बट प्लीज अपने आप को नुकसान पहुंचाने के बारे में मत सोचिए मम्मी जी। मम्मी जी, मैंने भी हमेशा इस घर की खुशियां ही चाहिए। एंड ट्रस्ट मी, मैंने जो कुछ भी किया पापा को बचाने के लिए किया। फाइनली आज इस बेमतलब और बेतुकी जोड़ी का दी एंड हो गया। ट्विंकल अलग और कुंज अलग। आई लव दैट। बेचारे दोनों, इन दोनों को तो ये आइडिया भी नहीं होगा ना कि सबके पीछे तेरा हाथ है। But you know what? I am super impressed, Yuvi. क्या ट्रम्प कार्ड यूज किया तूने? ऑफ कोर्स मॉम, आपका बेटा फेल कैसे हो? ट्विंकल और कुंज को अलग होना ही था। यूवी ऑलवेज विंस, ऑलवेज मॉम। वैसे ऑनेस्टली मैंने कभी सोचा भी नहीं था जिस तरह से ये कुंज और ट्विंकल पास आ रहे थे कि तुम इतनी सी भी दरार इनके बीच में ला पाए। पर आज जो तूने किया है कमाल किया है। एक्चुअली देखा जाए तो आज तूने अपनी मॉम का बदला लिया है। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। बेचारी लिया किसी कोने में मुंह छुपाए बैठी होगी, रो रही होगी, क्योंकि उस बेचारी की बेटी का घर जो टूट गया। उसका घर तो टूटना ही था ना मॉम। उसने मेरा दिल तोड़ा, मुझे धोखा दिया, तो वो खुश कैसे रह सकती थी मॉम? कैसे? राइट। एक तरफ माही, एक तरफ ट्विंकल। अब बेचारी लीला करे भी तो क्या। एनीवेज, वैसे भी इस माही का करना क्या है, ये तो किसी काम की भी नहीं है। ओ चिल मॉम, उसका क्या करना है और क्या नहीं करना वो मैं देख लूंगा। मैं हूं ना आपका बेटा, मैं सब हैंडल कर लूंगा, सब। बट फॉर नाउ आई हैव टू सेलिब्रेट मॉम, सेलिब्रेट। आज का दिन मेरे लिए सबसे हैप्पीएस्ट डे। आज मैंने उस ट्विंकल को उस लूजर कुन से आजाद कर, हमेशा हमेशा के लिए। I'm sorry जान, लेकिन एवरीथिंग्स फेयर इन लव एंड वॉर, तो मुझे करना था। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।